नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म पर। हम डिस्कस कर रहे हैं 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी। इसी क्रम में हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 80। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 71, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है 12वां। प्रतिभा पाटिल जी 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसमें है कि वो हमारी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी, यानी कि प्रथम महिला राष्ट्रपति थी इंडिया की भारत के इतिहास में, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी एरिया घोषित कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों आप सभी को पता है 35 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा है। अनुच्छेद नंबर 52 में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 74, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को, पहले लोकसभा के 2 सदस्यों को भी राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता था, लेकिन अब नहीं कर सकता। अब लोकसभा के सदस्यों को कैंसिल कर दिया गया है 126वें अमेंडमेंट के द्वारा। हम पिछले वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ 12 सदस्य वो भी राज्यसभा के मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है विधान परिषद, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, लोकसभा के भी भाग लेते हैं, विधानसभा के भी लेते हैं। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित विवाद को कौन तय करता है? हमने देखा था अनुच्छेद नंबर 71 में, है ना, राष्ट्रपति के लिए भी और उपराष्ट्रपति के लिए भी, दोनों के लिए ही जो वाद होता है चुनाव संबंधी, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो देखो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए दोस्तों कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए इसको अगर पद से हटाना है उपराष्ट्रपति को, तो उसका जो प्रस्ताव है वो सिर्फ और सिर्फ पहले राज्यसभा में लाया जाता है, इसके बाद उसको लोकसभा में भेजा जाता है। मतलब अगर राज्यसभा में बहुमत से पास हो गया है तो फिर उससे लोकसभा में भेजा जाता है, लेकिन उसका जो प्रस्ताव लाया जाता है वो इनिशिएशन जो किया जाता है वो राज्यसभा में ही किया जाता है। क्यों? इसका कारण है क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अच्छा, ये जो चीज़ है कि ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है? तो ये चीज़ अनुच्छेद नंबर 67 में लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और इसके लिए उसको उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना होता है ताकि वो अपना पक्ष रख सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 78, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब। इन्होंने पूरे 2 अवधियों के लिए उपराष्ट्रपति का पूरा पद संभाला था। क्वेश्चन नंबर 79, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों देखो, इनिशिएशन जो होता है इसका आंसर तो होगा सी, संसद। मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो इनिशिएशन है, जो प्रस्ताव लाया जाता है वो तो राज्यसभा के द्वारा लाया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए उसका लोकसभा में भी पास होना जरूरी है। तो दोनों ही आंसर हो जाएंगे, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर हमारे क्या बनाते हैं? संसद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हम बता चुके हैं 12 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 80 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 90। टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.